Subscribe my channel Jinaka Pakistan in order to let's know everything and click on bell icon to get latest update. Hello friends, my name is मोहम्मद काशी. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिनाका पाकिस्तान. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने कोरियन ज़ुबान को सीखने के लिए जो रूल इम्पोर्टेंट होते हैं, जो ज़रूरी रूल्स हैं, उनको डिस्कस किया है, जो कि 5 हैं, जिसमें से जो पहला रूल है वो एस्पायरेटेड रूल है. एस्पायरेटेड जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये दिगत, बियक, गियक और जियत ये जब हियत के साथ मिलते हैं तो ये एस्पायरेटेड साउंड बना देते हैं. जब बियक, जियत, गियक और दिगत मिलते हैं हियत के साथ तो बियप की आवाज़ फियप में बदल जाती है, जियत की आवाज़ छियत में बदल जाती है, गियक की आवाज़ खियक में बदल जाती है और दिगत की आवाज़ थियत में बदल जाती है. मैं अपने अल्फाज को रिपीट करता हूँ. जब बियप, जियत, गियत और दिगत मिलते हैं हियत के साथ तो बियप की आवाज़ फियप में, जियत की आवाज़ छियत में, गियत की आवाज़ खियक में और दिगत की आवाज़ थियत में बदल जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इप हाक, इप हाक है तो इसको पढ़ेंगे ई फाक. इसी तरह नोत जी है तो इसको नोत छी पढ़ेंगे. इसी तरह छोत दा है तो इसको छोत था पढ़ेंगे. इस तरह छुक हा है तो इसको छू खा पढ़ेंगे. ये है एस्पायरेटेड रूल. दूसरे नंबर पे जो रूल है वो है लाइजन रूल. लाइजन रूल क्या होता है कि अगर कोई कॉन्सोनेंट थर्ड पोजीशन पर हो और आगे वाला लफ्ज़ ईयंग से शुरू हो तो वो थर्ड पोजीशन वाला लफ्ज़ उस ईयंग की जगह शिफ्ट हो जाता है. मैं अपने अल्फाज को रिपीट करता हूँ. अगर कोई कॉन्सोनेंट थर्ड पोजीशन पर हो, थर्ड पोजीशन से मुराद पाछन में हो और आगे वाला लफ्ज़ ईयंग से शुरू हो तो वो थर्ड पोजीशन वाला जो कॉन्सोनेंट है वो उस ईयंग की जगह शिफ्ट हो जाएगा. अब मिसाल के तौर पर ये है फाप. फाप कोरियन ज़ुबान में बोलते हैं उबले हुए चावलों को. जब फाप के साथ ईयंग और ई लग जाएगा तो ये वर्ड तो इसी तरह है, ये फाप ई. तो जब इसको प्रोनाउंस करना है जो इसकी साउंड है वो बनती है फाबी. लिखेंगे फाप ई लेकिन इसके पढ़ेंगे फाबी. इसी तरह अब छेक है, छेक, छेक किताब को बोलते हैं कोरियन ज़ुबान में और इसके साथ अगर ओ ई लगा दें यानी ईयंग और ई लगा दें तो ये बन जाएगा छेगी. इसी तरह कोत, कोत कोरियन ज़ुबान में फूल को बोलते हैं और इसके साथ जब ईयंग और ई लगा देंगे तो ये बन जाएगा कोची. इसी तरह अब फाप के आगे उल लगा दें उल तो ये बन जाएगा फाबुल. फाबल, फाबल. इस तरह छेक के साथ उल लगा दें तो ये बन जाएगा छेगल. इसी तरह कुत के साथ उल लगा दें ये बन जाएगा कोछल. इसी तरह अब फाबल, फाप के साथ हम ए लगा दें तो ये बन जाएगा फाबे. इसी तरह छेक के साथ हम ए लगा दें तो ये बन जाएगा छेगे. इस तरह कुत के साथ ए लगा दें ये बन जाएगा कोछे. उसके बाद आता है लेटरलाइजेशन. ये जो लेटरलाइजेशन है ये भी एक इम्पोर्टेंट रूल है. लेटरलाइजेशन क्या है कि अगर नियन और रियल सेकंड और थर्ड पोजीशन पर हों तो नियन की आवाज़ रियल में तब्दील हो जाती है. इसी तरह अगर रियल के जो रे की आवाज़ है वो रियल के लाम में बदल जाएगी. मैं अपने अल्फाज को रिपीट करता हूँ. लेटरलाइजेशन रूल क्या है कि अगर नियन और रियल सेकंड और थर्ड पोजीशन पर हों तो नियन की आवाज़ रियल में बदल जाती है. इसी तरह रियल के जो रे की आवाज़ है वो रियल के लाम में बदल जाती है. मिसाल के तौर पर यह है शिनरा. अब शिनरा लिखेंगे तो शिनरा लेकिन जब हमने इसको पढ़ना है प्रोनाउंस करना है तो ये बन जाएगा शिल्ला. असल लफ्ज़ जो है वो शिनरा है, लिखेंगे इसी तरह लेकिन जब प्रोनाउंस करेंगे पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा शिल्ला. इसी तरह सोल नाल, सोल नाल है तो इसको पढ़ेंगे सोल लाल, सोल लाल, सोल लाल. इसी तरह अब ये है छिनरी तो इसको पढ़ेंगे छिल्ली. इसी तरह नन रो है तो इसको नल्लो.
नाल्लो। इसी तरह मुल नन री, तो इसको मुन नन री को पढ़ेंगे मुन लाल मुल लाल ली, मुल लाल ली। इसी तरह फ्योन री है तो इसको पढ़ेंगे फ्योली, फ्योली। इसी तरह हन रासन है तो हन रासन को पढ़ेंगे हल्लासल, हल्लासल। ये था लेटरलाइजेशन रूल। अब आगे वाला जो इम्पोर्टेंट एक रूल है उसको बोलते हैं नेजलाइजेशन रूल। नेजलाइजेशन रूल क्या होता है, और ये कोरियन ज़ुबान का सबसे बड़ा रूल है। अगर बीएफ और पीएफ, अगर बीएफ और पीएफ थर्ड पोजीशन पर हों और इनसे आगे नियन और मियम आ जाएं तो बीएफ और पीएफ की आवाज़ मियम में बदल जाती है। मैं अपने अल्फाज को रिपीट करता हूँ। अगर बीएफ और पीएफ थर्ड पोजीशन पर हों और इनसे आगे नियन या मियम आ जाए तो बीएफ और पीएफ की आवाज़ मियम में बदल जाती है। जैसे ये इप निदा लिखेंगे, इसको इप निदे, लेकिन जब हमने इसको पढ़ना है तो इसको पढ़ेंगे इम निदा। अब ये देखें इप निदा यानी बीएफ थर्ड पोजीशन पर आ गया, आगे नियन आ गया तो हम इसको पढ़ेंगे तो बीएफ की आवाज़ जो है मियम में बदल जाती है, तो इसको इप निदा को पढ़ेंगे इम निदा। इसी तरह इप मो यंग है, इसको पढ़ेंगे इम मो यंग, इम मो यंग। इसी तरह अब ये है फप मूल, तो इसको पढ़ेंगे फम मूल। इसी तरह शिप मान है तो इसको पढ़ेंगे शिम मान। अब अगर गियक, संगियक और खियक थर्ड पोजीशन पर हों और इनसे आगे नियन या मियम आ जाए तो गियक, संगियक और खियक की आवाज़ नियन में बदल जाती है। मैं अपने अल्फाज को रिपीट करता हूँ। अगर गियक, संगियक और खियक थर्ड पोजीशन पर हों, इनसे आगे नियन या मियम आ जाएं तो गियक, संगियक आवाज़ नियन में बदल जाती है। जैसे ये है खुक मिन, ये खुक मिन है तो इसको पढ़ेंगे खुंग मिन। इस तरह ये छक न्योन है तो इसको पढ़ेंगे छंग न्योन। इसी तरह मौक नुन है तो इसको पढ़ेंगे मोंग नुन। इस तरह हन हन गुक मल है, हन गुक मल, इस तरह हन गुंग मल पढ़ेंगे। इस तरह है फक मुलगवान, फंग मुलगवान। इस तरह कक नुन दा है तो इसको पढ़ेंगे कंग नुन दा। इसी तरह फू औक मुन है तो इसको पढ़ेंगे फू ओंग मुन। अगर दिगत, थियत, शियत, संशियत, जियत, छियत, हियत, ये वाले जो कॉन्सोनेंट हैं अगर थर्ड पोजीशन पर हों, इनसे आगे या ऊपर वाला कॉन्सोनेंट नियन या मियम में हों तो थियत, दिगत, शियत, संशियत, जियत, छियत और हियत की आवाज़ नियन में तब्दील हो जाएगी। मैं अपने अल्फाज को रिपीट करता हूँ। अगर दिगत, थियत, शियत, संशियत, जियत, छियत, हियत ये थर्ड पोजीशन पर हों, इनसे आगे या ऊपर वाला कॉन्सोनेंट नियन या मियम में हों तो थियत, दिगत, शियत, संशियत, जियत, छियत और हियत की आवाज़ नियन में तब्दील हो जाएगी। मिसाल के तौर पर यह इतनुन, इतनुन है तो इसको पढ़ेंगे इन्नुन। इस तरह यह है छत नुन तो छन नुन। इसी तरह थत नुन है तो ये थन नुन हो जाएगा। इसी तरह कुत मन है तो ये कुत कुन मन हो जाएगा। इस तरह उत्मान है तो ये इसको पढ़ेंगे उन्मान। इस तरह म्योत म्योंग है तो म्योन म्योंग हो जाएगा। अगर मियम और इयंग थर्ड पोजीशन पर हों,
इनसे आगे आ जाए तो रियल की आवाज़ नियन में तब्दील हो जाती है। मैं इसको रिपीट करता हूँ। अगर मियम और इयंग थर्ड पोजीशन पर हों और इनसे आगे रियल आ जाए तो रियल की आवाज़ नियन में बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ओम र्योसु, ओम र्योसु, ओम न्योसु हो जाएगा। ये है ओम र्योसु, इसको पढ़ेंगे ओम न्योसु। इसी तरह छोंग र्यूजांग, छोंग न्यूजांग हो जाएगा। अगर दिगत और थियत थर्ड पोजीशन पर हों, इनसे आगे इयंग और ई आ जाए तो दिगत की आवाज़ जियत में और थियत की आवाज़ छियत में तब्दील हो जाती है। मैं अपने अल्फाज को रिपीट करता हूँ। अगर दिगत और थियत थर्ड पोजीशन पर हों और इनसे आगे ई आ जाए तो दिगत की आवाज़ जियत में और थियत की आवाज़ छियत में तब्दील हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोत ई, कोत ई है तो इसको पढ़ेंगे खोजी। इसी तरह खात ई है तो इसको पढ़ेंगे खाची। खाची बोलते हैं इकट्ठे। अब अगर रियल थर्ड पोजीशन पर हो और आगे हियत आ जाए तो हियत की आवाज़ साइलेंट हो जाती है और हियत की जगह रियल पढ़ेंगे। मैं अपने अल्फाज को रिपीट करता हूँ। अगर रियल थर्ड पोजीशन पर हो और आगे हियत आ जाए तो हियत की आवाज़ साइलेंट हो जाती है और हियत की जगह रियल पढ़ेंगे। ये है इलहन। तो इलहन है, इसको पढ़ेंगे ईरन। हियत की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी और हियत की जगह रियल आ जाएगा तो इलहन को पढ़ेंगे ईरन। इसी तरह ख्योल हन है तो इसको ख्योरन पढ़ेंगे, ख्योर।